Hello everyone, welcome to one more lecture of English. Today we are going to do note making, and before that let me tell you what is note making. Now for example, if you have seen anyone reporting something or someone, जब रिपोर्टर जो है जब कोई किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग फटाफट कुछ लिखते हैं. तो what they write, don't write the exact sentence of that person, they just note down the important main words of that person who is interviewing or who is reporting. Okay, so what they note down the note making. Now what is note making? Note making means there is information and you are writing something which is very accurate. एक information है बहुत सारी, उसमें से बस वही चीज़ को लिखते हैं जो मेन रहती है, और that is called note making. Now note making you can also do the note making with your answers. For example, अगर तुम्हारे पास कुछ answers है, बहुत बड़ा आंसर है, तो उसमें से you have to note down some important points which you can remember for long term. For example, if you are having exams in afternoon, so you can refer that note making, तुरंत वो note making को refer कर सकते हो. From that you can understand from that those keywords which we have written in note making. From that keywords you can understand the answer and you can remember the answer in exam. So what is note making? Note making is something बहुत सारा knowledge रहता है, उसमें से main points को note करते हैं, उसको बोलते हैं note making. Okay. So what you have to do in note making? First of all, you have to read the passage or answer very carefully. After that you have to mention first point you have to do is heading. Okay, heading में वो पैराग्राफ का एक हेडिंग होगा, बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, तो उसमें से वो पैराग्राफ का मेन मोटिव क्या है उसको हेडिंग चूज करना है. उसके बाद यू विल राइट सब हेडिंग. अब सब हेडिंग में आएगा पैराग्राफ के अंदर के इंफॉर्मेशन जो रहेंगे वो सब हेडिंग में आएंगे. ओके, देन आफ्टर सब हेडिंग यू हैव टू टेक आउट सम keywords which are mentioned in that paragraph. पैराग्राफ में कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स रहेंगे, कुछ एकदम हैवी वर्ड्स रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो वर्ड्स को नोट डाउन करना है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो यूज एब्रीवेशन. एब्रीवेशन मीन शॉर्ट फॉर्म. कुछ लॉन्ग नेम है तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे STD वगैरह कुछ है तो वो लिखना है. देन यूज योर ओन वर्ड्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन नोट मेकिंग इज दैट यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स फॉर नोट डाउन द पॉइंट्स. अपने ओन वर्ड्स में एक सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में फुल सेंटेंस वर्ड्स नहीं लिखना है, वर्ड्स को भी शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है. दैट आई शो यू हाउ टू डू. देन अगर कुछ ऐसा है यूनाइटेड किंगडम USA UNO, तो उसमें भी यू हैव टू राइट शॉर्टकट्स. UK USA फर्स्ट कैपिटलाइज लेटर लिखना है हर एक वर्ड का. ओके, देन यू हैव टू यूज कॉमन एब्रीवेशन लाइक अगर साइंस है तो फुल साइंस नहीं लिखना है, SCI लिखना है, मिस्टर के लिए ये लिखना है, गवर्नमेंट के लिए GOVT. इस तरह करके शॉर्टकट्स बनाने हैं हर एक वर्ड्स का. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो यूज सिम्बल्स. ओके, बिकॉज नोट मेकिंग जो रहता है फटाफट हम लोग लिखते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ का स्पेलिंग लिखने में बहुत टाइम जाता है, तो वो टाइम बचाने के लिए वी यूज शॉर्टकट्स. सो शॉर्टकट्स में यू कैन ऑल्सो यूज दिस सिम्बल्स. डैश यूज करो, दिस 3 dots इज रेफरिंग एज देयरफॉर और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. दिस एरो इज फॉर राइजिंग, दिस एरो इज फॉर फॉलिंग. देन पॉजिटिव, अगर कुछ ऐसा वर्ड है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव के लिए ये सिंबल यूज करेंगे. ओके, देन मेजरमेंट ऑफ फिगर कुछ है इंच का, मीटर का, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्म्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स. ओके, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ml के लिए, मिलीलीटर के लिए ऐसा वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडेंटिंग एंड अलाइनमेंट. नाउ इंडेंटिंग एंड अलाइनमेंट मीन्स यू आर हैविंग वन पैराग्राफ. इंडेंटिंग अलाइनमेंट जो कंप्यूटर ज़्यादा यूज करते हैं उनको पता रहेगा क्या रहता है. इसमें जो नोट मेकिंग है वो पूरे एक फॉर्म में अलाइन होना चाहिए. जैसे कि first you have to write, first point you have to write here and then you have to write the heading of that passage. After that, if you can see carefully, I have left the space over here, then I have written 1.1. मतलब ये 1 जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका सब हेडिंग ये लिखना है. फिर उसके बाद उस पैराग्राफ में क्या है, you have to write 1.2 और उसके बाद उस पैराग्राफ में क्या है वो. सेकेंड पैराग्राफ में जब आएंगे तो you have to give the heading number 2. उसके बाद 2.1 मतलब वो पैराग्राफ के अंदर का सब हेडिंग क्या है. फिर उस सब हेडिंग में भी बहुत कुछ है तो यू हैव टू गिव 2.1.1 मतलब इस 2.1 का और भी पार्ट है, तो इस तरीके से यू हैव टू मेंटेन द पॉइंट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नोट मेकिंग. पे अटेंशन ओवर हियर केयरफुली. यू हैव टू डू द हेडिंग. हेडिंग के बाद स्पेस, प्रॉपर स्पेस छोड़ के सब हेडिंग करना है. फिर हेडिंग 1 के नीचे प्रॉपर हेडिंग 2 आनी चाहिए, इस साइड या उस साइड ले जानी चाहिए. यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रेट
यूनिफॉर्म अलाइनमेंट, एक प्रॉपर स्ट्रेट अलाइनमेंट होना चाहिए हर एक चीज़ का। अगर हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है फर्स्ट, तो सेकंड हेडिंग भी उसी हेडिंग के नीचे से स्टार्ट होगी। सब हेडिंग थोड़ा अंदर से है तो बाकी सब हेडिंग्स भी अंदर से ही स्टार्ट होगी उसी लाइन में। सब हेडिंग के अंदर की इन्फो अगर इस लाइन से है तो बाकी जितने भी रहेंगे हेडिंग्स की इन्फो वो भी इसी लाइन से स्टार्ट होंगे। ओके, अंडरस्टूड? You have to align this very carefully and this is very important. So what is the use of align this very carefully? Because you are referring, note making is generally used to refer at last moment. Last moment पे अगर कुछ पढ़ना है तो ये note making को refer करके you can go through your answer very properly. So अगर इस तरीके से note making करेंगे तो पता चलेगा कि heading है, heading के अंदर ये था, फिर सब heading के अंदर ये है, सब heading के अंदर ये points है। तो this type, इस टाइप से करेंगे तो यू कैन रिमेंबर द आंसर्स वेरी केयरफुली कि ये पैसेज है, ये पैसेज का ये हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग ये है, सब हेडिंग के अंदर ये इन्फो है। सो दिस इज द वे यू कैन remember the points in the each paragraph very carefully. I hope you have understood what you have to do. Then what you don't have to do is you don't have to change the meaning of the passage. जो भी passage रहेगा उसका own words बनाने के टाइम उसका meaning change नहीं करना है। Then after that हर एक word का abbreviation नहीं करना है, हर एक word को short form में नहीं लिखना है। जिसका हो सकता है उसी को करना है, अगर word छोटा है तो उसको short form नहीं करना है, जो बड़ा word है उसको ही abbreviate करना है। ओके, Then don't use complex sentence. ज़्यादा complex sentence नहीं बनाना है, simple own words, key words बनाना है। Okay, now I'll tell you what to do of abbreviation. For example, education जैसे कुछ word आया है तो what you have to do the abbreviation like first के 3 alphabets लेना है और last का 1 alphabet and then you have to make the word education. इस तरह से बनाना है, ऊपर एक एपोस्ट्रोफी करके ताकि पता चले कि ये वर्ड एजुकेशन है। फर्स्ट का एक लेना है और लास्ट का एक एंड वाला लेना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव देयर अ वर्ड गवर्नमेंट, सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक द फर्स्ट 2 or 3 letters and then end it with, you can do it this way also. Make your own words which you can remember very easily. Make sure you're starting and ending with some letters so that वो लेटर्स को पढ़ के समझ में आए कि ये क्या वर्ड है। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने क्या लिख दिया, कौन सा वर्ड है। ओके, स्टार्टिंग का ले लो और एंड का एक ले लो और फिर एक छोटा सा शॉर्टकट वो वर्ड का बना लो। ओके, देन इफ यू वांट सम मोर एग्जांपल्स आई कैन टेल यू। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव अगर कुछ वर्ड है ऐसा, so what you have to do, take 3 words from the starting and end it with this way. Okay, so this is your progressive. Okay, so this way you have to create the shortcuts of the letters, words. Okay, now हर एक वर्ड का शॉर्टकट नहीं बनाते बैठना है, जो एकदम बड़े बड़े वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उन्हीं का शॉर्टकट बना के फटाफट लिखने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अ आंसर एंड यू हैव टू मेक जॉट डाउन द मेन पॉइंट, सो यू हैव टू डू इन दिस वे। ओके, एंड दिस इंडेंटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हेडिंग देना है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वो हेडिंग के अंदर की सब हेडिंग, अगर सब हेडिंग में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा सा अलाइनमेंट शिफ्ट करके उसके अंदर के पॉइंट्स एक लाइन में लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई ट्राई टू पुट द पिक्चर ऑफ द सैम्पल ऑन द स्क्रीन। ओके, सो दिस इज द note making where you can make the note making of your answer or anything or any interview very nicely. Okay, I hope you understood this note making. Then next will come to summary. Okay, so what is summary? Summary is something 15 to 20% ऑफ द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसमें से 15 to 20% एग्जैक्ट मेन इन्फॉर्मेशन जो हम लिखेंगे उसको बोलेंगे समरी। ओके, समरी यू माइट हैव सीन नॉवेल्स के पीछे भी समरी होती है, जितनी मोटी नॉवेल रहती है उसकी समरी सिर्फ इतनी शॉर्ट हाफ पेज में पीछे दी जाती है। ओके, सो दैट इज द मेन info about that whole novel. Okay, so that is summary. The summary makes you to understand the topic. पहले तो समरी का मतलब क्या होता है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। फिर उसके बाद में जो बहुत सारे कंटेंट रहता है, किसी को टाइम नहीं रहता, बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें भी होती है वो कंटेंट में, तो उस कंटेंट को आलतू फालतू जो कंटेंट है वो नहीं लिखना है। कमिंग टू द मेन पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को अच्छे से फुल सिंपल सेंटेंस में नोट डाउन करना, दैट इज कॉल्ड समरी। ओके, pay attention, note making में you can use your own words and shortcuts of the words, but in summary you don't have to use the shortcut of the words. Okay, summary में words के shortcuts ये नहीं लिखना है, you can use this
शॉर्टकट्स ओनली इन नोट मेकिंग ओनली, नॉट इन समरी. समरी में फुल वर्ड्स लिखना है. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर मेकिंग समरी, रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द पैसेज, व्हाट मैसेज इज गिवन इन द पैसेज, एंड पिक अप दैट मैसेज ओनली. यहाँ वहाँ की कुछ आलतू फालतू चीज़ें भी हो सकती है पैसेज में, वो पिकअप नहीं करना है. व्हाट इज द मेन एक्चुअल पॉइंट, यू हैव टू पिक दैट पॉइंट ओनली. रिमेंबर दैट समरी इज जस्ट 15 to 20% ऑफ दैट एक्चुअल पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 2 पेज का अगर कोई पैराग्राफ है तो उसमें से हम सिर्फ हाफ पेज की ही समरी बनाएंगे. अंडरस्टूड? देन यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स बट नॉट दैट वर्ड्स विच कैन रिलेट द पैसेज टू सम एक्सटेंट. कुछ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स में ही लिखना कि वो पैसेज का मतलब बना रहे. ऐसा नहीं कि खुद के वर्ड से लिखा है तो फिर वो पैसेज का मीनिंग ही चेंज हो जाए. ऐसा नहीं करना है. पैसेज का मीनिंग सेम होना चाहिए और खुद के वर्ड्स में ट्राई टू मेक इट. ओके, देन यू हैव टू मेक इट इन योर ओन पॉइंट. देन यू हैव टू गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. तुमको क्या समझ में आया वो भी लिखना है. देन पैसेज में पंचुएशंस भी होंगे, फ्रेज भी होंगे, थॉट फॉर टुडे भी होंगे, कोटेशंस भी होंगे. वो कोटेशन को एज इट इज़ यू हैव टू नोट डाउन. कोटेशन में रहेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसको एज इट इज़ लिखना है, उसमें कुछ अल्टरेशन नहीं करना है. डेट्स वगैरह रहेगी, हिस्टोरिकल डेट्स, फिर कोई फेमस पर्सनालिटी की कोटेशन रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है. एज इट इज़ यू हैव टू राइट डाउन दैट सेम सेंटेंस. ओके, देन after making that summary you have to go back again to the paragraph, read the paragraph, the original paragraph carefully, और फिर अपने पैराग्राफ जो समरी बना है उसको कंपेयर करो, कहीं कुछ छुटा है या कहीं कुछ फालतू चीज़ें लिखी है वो वापस चेक करो. ठीक है, देन आई होप दिस you have understood this summary. This was only short thing about the summary. The summary helps you to understand the content, and then you have to write that content in short form, not the whole brief one, but you have to do the content knowledge in very short form. So this was all about summary. I hope you understand this, and I'll put the summary का example भी, sample भी I'll put on the screen, and also the note making sample also I'll put on the screen. For if you want, I can read a summary of a paragraph that people of ancient Greek made an contribution to their culture of the world. Most of this contribution came from the golden age of Greece, from about 500 BC to 300 BC. From the art came Homer to epic poems, the Iliad and Odyssey, and many myths about the Greek gods. So this is the paragraph, and the short summary, this paragraph is containing about 4 to 5 पैराग्राफ्स है. इसकी शॉर्ट समरी हुई है सिर्फ 6 लाइन्स में. एंशियंट ग्रीक 500 to 300 BC continued to culture in the art, science and politics. Contribution includes epic poem, myths and Greek gods, ideas from the Aristotle, Socrates and Plato. Other contribution are the Pythagorean theorem, geometry, pi, pulley, lever, measurement of earth and sun-centered solar system. Directed democracy also began in ancient Greek. Number of words 17. Okay, so this is the short summary of that whole paragraph. I'll try to put this paragraph on the screen so you can understand in better way. We'll have a quick revise over here. That note making is something which we are making a note in very, बहुत जल्दी में कुछ note down करते हैं ना, तो उसको note making बोलते हैं. And that note making has to be very systematic. Okay, so that you can understand very carefully, very easily when you refer it after a long time. जब बाद में refer करेंगे तो वो easily पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, तो इसके लिए वो पूरा systematically arrange करना पड़ता है. So first you have to write the heading, then उसके नीचे you have to write subheading. Okay, you have to follow this alignment. पॉइंट्स बराबर लिखना है. अगर ये यहाँ पे 1.1 लिखा है तो बाकी सब में भी न्यूमेरिकली फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेट्स फॉलो नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स फॉलो किया है जैसे कि A है, B है, स्मॉल a, तो बाकी सब में भी अल्फ़ाबेट्स ही फॉलो करेंगे, नंबर्स नहीं फॉलो करेंगे. अगर नंबर्स फॉलो किया है तो सब में नंबर्स ही फॉलो करना है. ओके, देन यू हैव टू डू हेडिंग, देन सब हेडिंग अबाउट दैट पैराग्राफ. फिर सब हेडिंग्स में पैराग्राफ के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है, कीवर्ड्स यू हैव टू यूज कीवर्ड्स. ओके, मेन वर्ड जो है वो यूज़ करना है. ऑफ, द, ये वगैरह ये सब अवॉइड करना है. जो मेन वर्ड्स है उसी को यूज़ करना है. देन अगेन इफ द सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू डू द हेडिंग, देन सब हेडिंग. फिर सब हेडिंग के अंदर भी बहुत कुछ रहेगा तो उसके बाद में ये लिखना है. अब व्हेन यू फॉर्म अ सेंटेंस यू हैव टू यूज योर कीवर्ड्स. एब्रीविएशन यूज़ करना है, शॉर्टकट यूज़ करना है, जैसे कि UK, USA, UNO, STD, ISD, ऐसे सब शॉर्टकट्स यूज़ करना है. अगर वर्ड्स है
तो वर्ड्स के लिए यू हैव टू राइट 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स लिखना है स्टार्टिंग का, अपॉस्ट्रोफी डाल के एंडिंग का लिखना है अल्फ़ाबेट, ताकि वो समझना है कि क्या वर्ड है. इफ देयर इज नो, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि गव क्या है. अगर इसमें मैंने अपॉस्ट्रोफी करके टी लगा दिया तो आई कैन क्विकली मेक दैट दिस इज अ गवर्नमेंट वर्ड. सो दिस वे यू हैव टू डू दी वर्डिंग्स. देन अगर कहीं therefore वाला वर्ड है तो यू हैव टू यूज दिस सिंबल, और वाला, फिर इक्वल टू, राइजिंग डाउन, पॉजिटिव, नेगेटिव. सो दिस इज ऑल्सो अ सिम्बल्स which are used in note making so that you can quickly note down the notes. Okay, so this way you have to use this also. Then measurement है तो उसको भी छोटा करके लिखना है, इंच वगैरह है तो ऐसे सब डालना है. Okay, I hope you understood this. Then you have to avoid that don't have to change the meaning of the actual paragraph. Then use abbreviation. You don't have to use abbreviation. हर एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना है. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है एवरी, अभी इतने छोटे वर्ड का शॉर्टकट नहीं बनाना है. ओके, जैसा है वैसे ही लिखेंगे. इसका EVRY, डोंट यूज दिस. ओके, जैसा है शॉर्ट फॉर्म वैसे ही लिखना है शॉर्ट वर्ड. ओके, देन डोंट राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखना है, कॉमा वगैरह एपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस नहीं लिखना है. मेक इट शॉर्ट सिंपल वर्ड, और सेंटेंस शुड बी ऑफ 3 to 4 वर्ड्स ओनली. ओके, सो डोंट राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, देन यू हैव टू यूज योर ओन. अगर कुछ समझ में नहीं आता कि वर्ड को छोटा छोटा कैसा करना है, तो कोई भी वर्ड रहेगा तो उसकी स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट्स और लास्ट का एक अल्फ़ाबेट डाल के यू कैन यूज द शॉर्टकट ऑफ दैट वर्ड. This you have to use only in note making. Summary में you don't have to use this. Summary में words के short forms नहीं लिखेंगे. Summary के time you have to read the passage carefully and then you have to make the passage of up to 15 to 20% of that actual paragraph. Actual paragraph का 15 to 20% ही लिखना है. जो main है वही लिखना है, बाकी यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं लिखना है. Okay, so you have to use your own words in the summary. You have to use your own message which you have got from that passage, वो लिखना है. ओके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है. बाद में वापस क्रॉस चेक करने के लिए वापस वो पैराग्राफ पढ़ो और फिर वापस देखो कि तुमने एक्चुअल समरी क्या लिखा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी. ओके, एंड ऑल्सो यू कैन डू वन मोर थिंग, दैट while writing the summary you can underline the points which you have to write down in the summary. So पैसेज, ओरिजिनल पैसेज रहेगा उसमें अंडरलाइन करो कि क्या लिखना है और उसी को अच्छे से सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में बना के उसका समरी लिखना है. आई विल ट्राई टू पुट द सैम्पल ऑन द स्क्रीन so that you can refer and get more info about the note making and summary. I hope you understood. Thank you so much and bye.